हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू येट अदर वीडियो लेक्चर ऑफ सुभाष सर क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करता हूँ 10+2 के वेरी स्पेशल टॉपिक के बारे में, दैट इज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। ये 10+2 के इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक्स में आने वाले या उसके अंदर हर टॉपिक्स में बोले जाने वाले बहुत ही स्पेशल टॉपिक्स होते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं और इसको समझते हैं, इसके बेसिक्स के बारे में। तो चलिए उठाते हैं कॉपी और पेन और शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग चालक कहते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर यानी चालक अब समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये होते क्या हैं और एग्जामिनेशन में आने पर इनको कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल विच कैन कैरी इलेक्ट्रिकल करंट ईजिली। मतलब कंडक्टर कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट बहुत ईजिली से फ्लो करेगा, बहुत ईजिली फ्लो करेगा। क्लियर है? जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि मैंने एक ये मटेरियल आपके सामने लिया हुआ है, ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है। ठीक है, ये किसका बना हुआ है? एल्यूमिनियम का। तो इस एल्यूमिनियम में जब भी कोई इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कराने की हम कोशिश करेंगे तो बहुत इजीली इलेक्ट्रिकल करंट इसमें फ्लो कर जाएगा। दैट्स वाई हम लोग इस मटेरियल को कंडक्टर की कैटेगरी में लेंगे, यानी कि ये कंडक्टर है हमारा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट वेरी इजीली फ्लो करता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं चार्ज कैरियर इन कंडक्टर। बेसिकली कंडक्टर के अंदर चार्ज को कैरी करने के लिए कौन पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है? तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन आर पार्टिकल विच आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी चार्ज इन कंडक्टर। क्लियर है? इसका मतलब ये होगा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज को कैरी करेगा उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल है वो है हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन अबेंडेंट अमाउंट में है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत प्रचुर मात्रा में है, तो वो एक अच्छा कंडक्टर माना जाएगा, वो बेस्ट कंडक्टर होगा। तो इट मीन्स आप ये समझ जाइएगा कि एक गुड कंडक्टर होने के लिए आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन सफिशियंट अमाउंट में होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हिंदी में हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी कि जिन मैटर में मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे, अबेंडेंट अमाउंट में होंगे, उसे हम कंडक्टर यानी कि चालक कहेंगे। अब अगर हम दुनिया के सबसे बेस्ट कंडक्टर की बात करते हैं, आदर्श चालक की बात करते हैं, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो नाम आता है सिल्वर का, यानी कि Ag, जिसका सिंबल है Ag यानी कि सिल्वर, चांदी। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये याद रखिएगा कि दुनिया के सबसे बेस्ट अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है हमारे पास तो वह है चांदी यानी कि सिल्वर। क्लियर है? इसी तरीके से हम कॉपर को भी लेते हैं। कॉपर भी एक बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, इसीलिए कॉपर के वायर भी बनते हैं। क्लियर है? आपके घरों में जो वायरिंग हो रखी होती है, जो आपके घरों में हाउस होल्ड वायरिंग है, वो कॉपर की जाती है। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर इन द वर्ल्ड और कॉपर इज ऑल्सो ए बेस्ट कंडक्टर। और इसके अलावा आप सोने यानी कि गोल्ड को भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम, आयरन, इस तरीके से बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो हम कैटेगरी में लेते हैं कंडक्टर की। यानी कि ये सारे मटेरियल्स जो मैंने लिखे हुए हैं इस जगह पर, वो एक कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन बेस्ट कंडक्टर आपका सिल्वर है और हमारे हाउस होल्ड वायरिंग में कॉपर का यूज किया जाता है। ठीक है? सोना यानी कि गोल्ड भी एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है, एल्यूमिनियम भी एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है, आयरन भी एक कंडक्टर है बट एक अच्छा कंडक्टर नहीं माना जाता, नहीं तो इसीलिए तो वायर आपके कॉपर के बनते हैं, लोहे के नहीं बनते। तो ये बेस्ट कंडक्टर में मैंने आपको बताया हुआ है। अब आपको मैं थोड़ा ये बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से ये फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टेंस के लिए, या फ्री इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं एक चालक होने के लिए। ठीक है? जैसा कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि मैंने एक ये वायर माना हुआ है, एक मैंने वायर बनाया हुआ है। ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जो ये, जैसे ये आप पेन देखिए, इसको वायर एज्यूम कीजिए, तो वायर का ये जो पार्ट है, ये ऊपर जो दिख रहा है आपको सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और इंग्लिश में कहते हैं इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आपको पता है कि दुनिया का कोई भी मटेरियल होता है वो एटम से मिलकर बनता है, यानी कि परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो चलिए हम एक इमेजिन करते हैं परमाणु के बारे में, एक एटम के बारे में। ठीक है? सपोज मैं मान के चलता हूं कि ये एक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 13। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर 13 है। जब इसका कन्फिगुरेशन करेंगे, विन्यास करेंगे, तो 283 आएगा।
2 8 3। अब इसके आउटर शेल में आप देख रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन है, आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों पर इसके न्यूक्लियस का, एल्युमिनियम के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा। तो चलिए मैं इसका पिक्चर बना के दिखाता हूँ। जैसा कि स्टूडेंट आप देख पा रहे हो कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 लिया था मैंने, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया 2 8 3 आया, और मैंने जब इसको पिक्चराइज किया, पिक्चर बनाया, तो आपको पता है कि बीच में न्यूक्लियस यानी कि नाभिक होता है। उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैंने शो किए हुए, क्योंकि इसके कन्फिगरेशन में 2 था तो 2 दिखाया है। उसके बाद 8 है, तो सेकंड ऑर्बिट में आप देखिए 8 इलेक्ट्रॉन में दिखाया, 1 2 3 4 5 6 7, और एक 8 और बना लो आप, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन इसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए थर्ड ऑर्बिट में मैंने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाए हुए हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसका इससे डिस्टेंस बढ़ चुका है, न्यूक्लियस इसका डिस्टेंस बढ़ चुका है, और इसके ऊपर फोर्स कम लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन आपका इस एटम को छोड़कर बाहर चला जाएगा, इस ऑर्बिट को खाली कर देगा, क्लियर है, और इस पूरे मटेरियल के अंदर मूवमेंट करेगा, लेकिन अपने इस ऑर्बिट को छोड़ देगा। तो आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा मेजोरिटी किसकी हो जाएगी? मेजोरिटी हो जाएगी आपके प्रोटॉन्स की, जो इसके अंदर है। आपको ये पता होना चाहिए जितने प्रोटॉन इसमें प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस में, उतने इलेक्ट्रॉन राउंड भी मारते हैं। आपके 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो मेजोरिटी किसकी हो जाएगी? प्लस की। यस, प्लस की। इसका मतलब मटेरियल में एक पॉजिटिव आयन होगा और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं इसको यहाँ शो करता हूँ। ये जो मैं बड़े सर्कल्स दिखा रहा हूँ, ये पॉजिटिव आयन्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स रिपल्स किए हैं, बाहर निकल गए हैं, वो आपको इन डॉट्स के रूप में दिखाने हैं, ये डॉट्स के रूप में दिखाने हैं। और ये रैंडमली इधर उधर मोशन करेंगे, चूंकि ये पार्टिकल बहुत ही काइनेटिक एनर्जी होल्ड करते हैं और स्मॉल पार्टिकल होते हैं, रैंडमली इधर उधर मोशन करेंगे। ये दिख रहा है आप लोग को? तो ये जो बड़े दिखाए ये पॉजिटिव आयंस हैं, और ये जो डॉट्स दिखाए हैं ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने जैसे मैंने आपसे चर्चा भी की थी कि कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये समझ में आ चुका है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्रिएट होते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टेंस के लिए। जितने ज़्यादा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जितने ज़्यादा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो कंडक्टर बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेवियर करेगा, वो अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से आप समझ चुके हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा चार्ज कैरियर भी है, चार्ज कैरियर भी है। क्लियर है स्टूडेंट? सेकंड टॉपिक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, इंसुलेटर, यानी कि कुछ अलग पदार्थ। तो बेसिकली मैंने कंडक्टर में आप से क्या बताया कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे और एक करंट फ्लो करेगा। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे या बहुत कम होंगे, करंट का फ्लो नहीं होगा। क्लियर है? एक बार मैं इस पुराने रजिस्टर को आपको फिर दिखाता, शो करता हूँ। जो मैंने ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो दिखाए आपको इस तरीके से, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो जब है तो इसको आपने कंडक्टर कहा। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास नहीं है या बिल्कुल कम है, तब आप इसको इंसुलेटर कहोगे। क्लियर है? और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। सो मैंने यहां लिख दिया, इंसुलेटर आर दोज मटेरियल विच कैन नॉट कैरी इलेक्ट्रिकल करंट, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे कुछ मैंने एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए, ड्राई वुड यानी कि सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, कॉटन, रबर। तो ये कुछ आपके पास एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं कर सकता। आपको पता होगा रबड़ में इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है, प्लास्टिक में नहीं करता, सूखी हुई लकड़ी में नहीं करता, इसलिए इसको हमने इंसुलेटर कहा हुआ है, क्योंकि इसके पास कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है या चार्ज कैरियर बहुत मिनिमम है। सो नो चार्ज कैरियर प्रेजेंट इन इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर में कोई चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए इसमें कोई कंडक्टेंस नहीं होती है और इसको हम इंसुलेटर कहते हैं। ओके, हम तीसरे टाइप के किसी एक मटेरियल की बात करते हैं जिसे हम सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कहते हैं। तो देखिए इसको कैसे समझा जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने एक कंडक्टर को इमेजिन किया है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं जिसको मैंने एक ए नाम डाला और इसको सपोज बी नाम डालता हूँ, इसको सी नाम डालता हूँ। तो जो ये ए है एक कंडक्टर है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। सी इंसुलेटर है। ए की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी खासी है, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट अमाउंट में।
सिमिलरली इंसुलेटर यानी कुछ अलग, मैंने बताया आपको कि इसके अंदर कभी भी करंट का संचालन नहीं होगा, कोई विद्युत का संचालन नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अब एक थर्ड कैटेगरी है हमारी बी। इस बी में हम इसको सेमीकंडक्टर क्यों कहेंगे? एक्चुअली में ये बेसिकली जो बी होता है ये बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह। मतलब बी बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह, मतलब इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो ये बिहेव करने लग जाएगा कंडक्टर की तरह। समझने की कोशिश कीजिए। बी है, बी को मैं सेमीकंडक्टर कहता हूं, मैं यहां लिख दे रहा हूं सेमीकंडक्टर। और ये सेमीकंडक्टर बेसिकली मूल रूप से बिहेव इंसुलेटर की तरह करता है। अब इंसुलेटर का काम आपको पता है कि इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, तो सेमीकंडक्टर भी एक तरीके से इंसुलेटर का बिहेव करेगा, इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन जब स्पेशल कंडीशंस अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, जब इसमें हम स्पेशल कंडीशंस अप्लाई करेंगे, अब वो स्पेशल कंडीशंस क्या है मैं अभी बता रहा हूं आपको। अगर आप इसमें स्पेशल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये बिहेव करना शुरू कर देगा इसकी तरह, कंडक्टर की तरह, ठीक है। बेसिकली ये बिहेव करता था इंसुलेटर की तरह। ये जो बी सेमीकंडक्टर है हमारा, वो बेसिकली बिहेव करता था इंसुलेटर की तरह। स्पेशल कंडीशंस अप्लाई करने के बाद वो बिहेव करने लग जाएगा कंडक्टर की तरह, तो इसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हो गया कि सेमीकंडक्टर इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की चीज है, बीच की चीज है, मध्यवर्ती है, मिडल चीज है ये, ठीक है। इसकी कंडक्टिविटी यानी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी सी यानी कि इंसुलेटर से तो ज्यादा है बट कंडक्टर से कम है, इसीलिए इसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमी मींस हाफ। क्लियर है ना? तो सेमीकंडक्टर ढंग से प्रॉपरली इंसुलेटर है और ना सेमीकंडक्टर ढंग से प्रॉपरली कंडक्टर है, ये बीच की चीज है। और ये बीच की चीज जो है बेसिकली बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह, लेकिन स्पेशल कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो बिहेव करता है कंडक्टर की तरह। अब मैं आपको चर्चा करता हूं कि ये स्पेशल कंडीशंस क्या है। ये स्पेशल कंडीशंस स्टूडेंट है टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि तापमान। इसका मतलब यह है कि अगर आप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो बिहेव करना शुरू कर देता है कंडक्टर की तरह, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्लियर करूंगा आपको कि कैसे करता है। अभी से इतना बता रहा हूं कि ये जो स्पेशल कंडीशंस मैंने लिखी हैं वो स्पेशल कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। और दूसरी कंडीशन है डोपिंग। दूसरी कंडीशन है डोपिंग। ये भी मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा कि डोपिंग क्या चीज होता है। डोपिंग पे एक नेक्स्ट वीडियो में अलग से बनाऊंगा, ये क्योंकि स्पेशल और थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो आपको सिर्फ इतना याद करना है कि सेमीकंडक्टर में वो स्पेशल कंडीशंस क्या है जिससे वो बिहेव करता है कंडक्टर की तरह। तो फर्स्ट है टेम्परेचर और सेकंड है डोपिंग। और ये मैं दोनों चीजों को अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोगों ने समझा हुआ है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इस तरीके से अगर आप इसको 2-3 बार वीडियो को देखते हैं तो आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच के डिफरेंसेस को। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डोपिंग के बारे में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।